स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आज ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो समाज, प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। शाहजहांपुर में एक शादीशुदा युवक पर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर 4 महीने से बंधक बनाए रखने का आरोप लगा है। वहीं उसी जिले के थाना कांट क्षेत्र से एक ऐसा और चौंकाने वाला मामला आया है जहां एक मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग पर झूठा चोरी का आरोप लगाकर उसके परिवार को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। वहीं मेरठ में छेड़छाड़ के आरोप के बाद 2 समुदाय आमने सामने आ गए और बीजेपी नेताओं ने थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही औरैया में दुखद खबर है जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गई। तो आइए विस्तार से रुख करते हैं इन सभी बड़ी खबरों का। औरैया में आम आदमी पार्टी ने बुधवार को अजमल तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए जैसे नारों के साथ योगी सरकार की शिक्षा नीति का विरोध किया। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज कर रही है और प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर प्रदेश में शराब के ठेके बढ़ा रही है। पार्टी के मुताबिक अब तक 26,000 से अधिक स्कूल बंद किए जा चुके हैं, जबकि 27,308 शराब के ठेके खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 27,000 और प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका आपने कड़ा विरोध किया है। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा और स्कूलों को बंद करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। तरीके से प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रही है तो निश्चित तौर पे ये तो आप माने कि शिक्षा का स्तर गिरेगा और जो ग्रामीण गरीब कोई बच्चे हैं वो शिक्षा से दूर होंगे। निश्चित तौर पे बेरोजगारी फैलेगी और ये मान के चलिए लेबर वर्ग का उपयोग ज़्यादा बढ़ेगी। जब पढ़ाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पे लेबर वर्ग और बेरोजगार लोग ज़्यादा फैलेंगे, तो इससे समाज में विकास तो असंभव ही है, क्योंकि जब शिक्षा होगी तभी विकास संभव होगा, तो बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। तो आप सरकार से ये उम्मीद है कि ये बंद करने की बजाय इन पे ध्यान दें और इनका सुधार करें तो ज़्यादा बेटर है। आप मधुशालाएँ खोलते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, शराब के ठेके खोलते जा रहे हैं और स्कूलों को बंद कर रहे हैं। इससे तो देश का विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि आप विकास की सरकार कहते हैं, सर्वांगीण विकास कहते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, सब फर्जी एप्लीकेशन है। और आज जो मतलब स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 16 जून 2025 को एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें 27,000 स्कूल बंद करना है इनको। और जैसे उन्होंने 3 चरणों में बंद करने का, पहले चरणों में 10 से 20 बच्चों को, फिर 20 से 30 और तीसरे चरण में 50 बच्चों को, जिससे सीधा 27,000 स्कूल बंद होंगे और 1,35,000 अध्यापक बेरोजगार होगी और 27,000 लगभग जो प्रधानाध्यापक हैं वो बंद होंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की शिक्षा वैसे ही बद से बदतर थी और इससे तो ग्रामीण क्षेत्र में और ज़्यादा व्यवस्था फैल जाएगी। आपके खिलाफ इसलिए है कि जो मेन गरीब जनता का जो शिक्षा का अधिकार है उस पर हनन किया जा रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। ये सरकार शिक्षा विरोधी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों की स्थिति को देखते हुए कि भारत एक ज़्यादातर कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर लोग किसान और मजदूर हैं। उनके बच्चे अगर इस तरह से स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? महंगी शिक्षा वो ग्रहण करा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास उतनी संपत्ति नहीं है और ना ही पैसा है। डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आए और ये सरकार का विरोध है। औरैया से सीधी संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया जिले के डुंगरुआपुर गांव में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। घर के बाहर बैठे 70 वर्षीय किसान मुन्ना लाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पास में बंधी एक बकरी भी बिजली की चपेट में आकर मारी गई। घटना में गांव की 22 वर्षीय युवती आरती झुलस गई, जिसे तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजली गिरने के समय तेज गर्जना हो रही थी और मौसम अचानक खराब हो गया था। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार रुचि मिश्रा और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम विधुना ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? लज्जा राम। कहाँ के निवासी हो? डगरुआ। क्या घटना घट गई आपके? ये आसमानी बिजली गिरी है। कितने समय पे? समय तो अभी आधे घंटे पहले 7 बजे करीब। हाँ भाई 7 ही बजा हुआ है। अच्छा, ये लोग कहाँ पे बैठे थे? ये बाहर बैठे थे चारपाई पे। चारपाई से बकरिया गिरी, जो जैसे गए तैसे एकदम लाइट से आई, एकदम ये खत्म है। इसके बाद पड़ाका बहुत ऊपर। कौन खत्म हो गया? और एक बकरिया हाथी की जो है झनक लगी खपड़ी। अच्छा, ये बिटिया क्या दिक्कत होगी? इसके खपड़ी में कुछ झनक लगी, ये बता रही झन्ना था खपड़ी चपेट में। हाँ चपेट ला गई, चपेट में छत की थी।
मामला डगरुआपुर कैथावा मिधुना हो रही है। और ऐसे सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। मेरठ में अशोकी लाट इलाके में छेड़छाड़ की घटना को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने विशेष समुदाय के युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के विरोध में भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची, जिससे स्थिति बिगड़ती गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। उन्होंने निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पर झगड़े की कोई सूरत थोड़ी होती है। वो आए और उन्होंने इस तरह से बदतमीजी शुरू कर दी, और जिस निरंकुश लोग थे वो जिन्होंने ये करा है, तो पुलिस की नॉलेज में आ गया, पुलिस ने ट्रेस भी कर ली है। नाम वगैरह पता लगा? नहीं, नाम वाम सब पुलिस ने निकाल लिए हैं, ये पुलिस की कार्रवाई है। नाम वाम की जानकारी हम लेकर कहीं आउट करें, वो उस बात का अपराधियों को फायदा मिले, वो भाग जाएं, इसलिए वो बात हमने नहीं पूछी। कोतवाली क्षेत्र में कुछ विवाद की सूचना मिली, क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है? विवाद कोतवाली क्षेत्र में विवाद हुआ था दो पक्षों में, उसकी सूचना लोगों ने दी है। अब चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी जो संबंधित लोग होंगे। समझा बुझा के भेज दिया गया जैसे? हाँ, कार्रवाई की जाएगी, ये आश्वासन दिया गया उन लोगों को, कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में थाना निगोही क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बजेड़ा बजेड़ी की रहने वाली रामरानी ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक शादीशुदा युवक यशपाल यादव ने उसकी छोटी बहन देवकी को प्रेम जाल में फंसाकर बहला फुसलाकर 4 महीने से गायब कर रखा है। देवकी पीआरडी विभाग में कार्यरत है। रामरानी का कहना है कि उसने यशपाल को कई बार अपनी बहन को मोटरसाइकिल से शहर ले जाते देखा है। यशपाल कथित रूप से देवकी को एक किराए के कमरे में रखे हुए है और परिवार वालों से मिलने नहीं दे रहा। परिवार की माने तो देवकी की मां को सदमे के चलते फॉलिज का अटैक भी आ चुका है। बावजूद इसके यशपाल उसे घर नहीं जाने दे रहा। रामरानी ने पहले इस संबंध में थाने और महिला थाना पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का आरोप है कि जब वह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी से मिलने पहुंची तो उन्हें ऑफिस के बाहर ही रोक दिया गया और गालियां देकर भगा दिया गया। महिला थाने में होमगार्ड महिलाओं द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप है। पीड़िता और उसका परिवार देवकी की सकुशल वापसी की मांग कर रहा है। लखनऊ पेश हुई थी, खन्ना जी के पास में पेश हुई थी, तो वहाँ से आदेश आया। पहले तो मेरी यहाँ कोई सुनवाई हुई नहीं। मैंने 10 एप्लीकेशन लगाए हैं सीओ साहब के यहाँ कि यहाँ लगवाए शाहजहांपुर में, निगोही थाने में भी लगवाया एप्लीकेशन। समस्या क्या है वो भी बताओ। समस्या है कि मेरी छोटी बहन पुलिस पीआरडी में नौकरी कर रही थी। मैं उसका भला चाह रही हूँ। वो किसी के कब्जे में, यशपाल के कब्जे में रह रही है। वो कहीं किराए के कमरे में रह रही है। उसने उसका हाथ भी तोड़ दिया है, फिर भी उसी के साथ रह रही है। पता नहीं क्या बात है, उसी के साथ रह रही है। मेरे पापा एक्सपायर हो गए। 1.5 बीघा खेत उसके नाम पे है। 1,18,000 रुपए भी उसके खाते में पड़े हुए हैं। क्या पता वो इसी लालच में रख रहा है। आपने कार्रवाई की सारे मामले की? निगोही थाने प्रार्थना पत्र दिया होगा। प्रार्थना पत्र दिया तो निगोही थाने में ओमकार दरोगा ने मुझे फटकार के भगा दिया। वहाँ से अभी मुझे अभद्र भाषा बोल के भगा दिया। फिर मैं यहाँ महिला थाने में आई। महिला थाने में SHO साहब ने कई बार देवकी को फ़ोन किया। देवकी फ़ोन करने पे बिल्कुल नहीं पेश हुई वहाँ। फिर मैंने CO साहब के यहाँ दिया है, तो यहाँ में बुलाया गया दोनों पक्षों को, तो वहाँ उन्हीं की कार्रवाई हुई। मुझे यहाँ मारपीट करवाई मेरी कोई सुनवाई यहाँ भी नहीं। कल महिला थाने मुझे भेजा गया, तो मेरी बहन को अंदर बैठा के लिखा पढ़ी करवा ली। मुझे बाहर बैठा दिया। मेरी माँ को अंदर पेश नहीं होने दिया। पता नहीं एक पक्षी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कोई पता नहीं। मुझे बातचीत करने का मौका भी नहीं दिया। आज मैं CO साहब के यहाँ पेश हुई हूँ, तो वहाँ भी मुझे CO साहब ने फटकार के भगा दिया। मेरी कोई इज्जत नहीं की। वहाँ मुझे खड़ा होने नहीं दिया, भगा दिया, बाहर निकाल दिया, धक्का मारते हुए महिला कांस्टेबल के साथ। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना कांट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला बनवारी में एक मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग बच्चे पर चोरी का झूठा आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजन ने क्षेत्राधिकारी सदर प्रियांक जैन को प्रार्थना पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। पीड़ित सत्यपाल ने बताया कि उसका 17 वर्षीय बेटा बंटू मानसिक रूप से दिव्यांग है और कई वर्षों से उसका इलाज चल रहा है। सत्यपाल ने बताया कि उसका परिवार मजदूरी कर जीवन यापन करता है और उसके बेटे ने कभी कोई चोरी नहीं की है। आज तक उनके परिवार
के खिलाफ थाने में कोई आपराधिक रिपोर्ट या शिकायत नहीं दर्ज हुई है। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच पड़ताल कर मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे के साथ न्याय किया जाए और झूठा आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमारा नाम सतपाल है। गांव कौन सा पड़ता है? नंगला बनवारी। जिला? थाना कांट। क्या मामला है पूरा बताइए। हमारे साथ लड़के पर झूठा इल्जाम चोरी का लगाया जाता है। 17 साल का लड़का है। क्या नाम है लड़के का? बंटू नाम है। किसने चोरी का इल्जाम लगाया है? आसाराम बीबी। क्या नाम है उनका? उनका आसाराम लगाया आरोप हमारे लड़के के ऊपर। आसाराम कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला बनवारी। क्या इल्जाम लगाया? कि तुम्हारे लड़के की चोरी की, जब लड़का हमारा दिन मुंडे के बाद कहीं जाता भी नहीं है। अब इनके घर में शादी 2 थी 7 तारीख को, और उसमें पता नहीं इनका माल गायब हो गया, क्या हो गया। इनके यहाँ अन्य लोगों का आना जाना भी रहता, और हमारे लड़के को खाली दोष लगा दिया। अब इनकी गलत औरत था। क्या नाम है बेटा आपका? जी गोविंद। ये आप पे जो चोरी का इल्जाम लगाया है, कैसे आपने चोरी की है क्या? नहीं की। क्या करते हो आप? शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।